30 रुपए लीटर इजाफा, बिजली में 7 रुपए इजाफा करके लोगों की जिंदगी को खुदकशियों के अलावा ऑप्शन कोई नहीं छोड़ी। पाकिस्तान में आवाम के सर पर पेट्रोल का बम गिराया जा चुका है। बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई है पेट्रोल की प्राइस, 30 रुपीज पर लीटर। ये बेहद ज्यादा है। क्योंकि अब अवाम पूरी तरह से अब इस हुकूमत के खिलाफ निकल आएंगे। पाकिस्तान की तारीख में शायद ही कभी हुआ हो कि एक ही दफा में 30 रुपए लीटर तक पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल 30 रुपए फी लीटर इसमें इजाफा कर दिया जाए। आप सोचिए जरा कि अब क्या बनेगा इस कौम का, गरीब कौम। भारत ने किस तरह से कम कर दिया। आप देखिए तेल की कीमतें वहां कम हो रही हैं, हमारे यहां बढ़ रही हैं। क्यों? भारत अमेरिका के दबाव के बावजूद रूस से तेल खरीद रहा है, तेल ले रहा है, सस्ते दामों ले रहा है। अरे भारत को छोड़ दीजिए, भारत शायद अमेरिका के उतना करीब ना हो जितने यूरोपियन ममालिक हैं। उनका गरीब आदमी का क्या होगा इसका नहीं है। रात गए 30 रुपए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो इजाफा है। अब इनको रूस याद आ रहा है। उस वक्त जब इमरान खान गया तो उसके साथ कोई नहीं खड़ा हुआ। उन जालिमों ने IMF के कहने पे अमेरिकन साजिश पे पहले मुंतखब हुकूमत का खात्मा किया और अब अवाम के लिए महंगाई का लॉन्ग मार्च करने वालों ने ऐसे महंगाई का तूफान जलाया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का INL न्यूज़ के एक और नए वीडियो में। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान से एक बहुत बड़ी खबर आई कि जो पाकिस्तान में पेट्रोल है वो एक बार में 30 रुपये बढ़ा है और दोस्तों इससे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन आने वाली है। दोस्तों आपको पता है कि इंडिया में जब जो पेट्रोल की प्राइस है उसमें 9 रुपये जो है वो उसको कम किया गया। उसके बाद से पाकिस्तानी मीडिया बहुत ज़्यादा चीख रहा है क्योंकि पाकिस्तान में एक तरफ तो पेट्रोल बढ़ रहे हैं, पेट्रोल की जो दाम है वो बढ़ रहे हैं और दूसरी तरफ इंडिया में घट रहे हैं। इससे पाकिस्तानी मीडिया का ये कहना है कि ये भारत की फॉरेन पॉलिसी की ही कामयाबी है कि अमेरिका के दबाव के बाद भी जो भारत है उसने रसिया से तेल लिया, जिसकी वजह से आज जो इंडिया की आवाम है, इंडिया के जो लोग हैं उनको आज जो पेट्रोल है उसके प्राइस में कमी देखने को मिल रही है। लेकिन वही अगर हमारी बात की जाए तो हम इतने प्रेशर में आ गए कि हमने जो रसिया है उससे पेट्रोल नहीं लिया, जिसकी वजह से आज एक बार में 30 रुपये जो पेट्रोल की प्राइस है वो बढ़ाना पड़ रहा है, जिससे आने वाले दिनों में पाकिस्तानी जो आवाम है उस पर बहुत बड़ा जो बोझ है वो पड़ने वाला है। क्योंकि पाकिस्तान की आवाम ये बात जानती है कि पहले से इन्फ्लेशन पाकिस्तान में इतना ज़्यादा था और उसके बाद से अगर 30 रुपये जो पेट्रोल के जो रेट्स है उसको बढ़ाया गया है तो फिर जो सारे सामान हैं उस पर भी जो रेट हैं वो बढ़ जाएंगे, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। तो दोस्तों चलिए वीडियो में आगे और बढ़ते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया इन सब चीज़ों पे क्या बात कर रहा है। 30 रुपए लीटर इजाफा, बिजली में 7 रुपए इजाफा करके लोगों की जिंदगी को खुदकशियों के अलावा ऑप्शन कोई नहीं छोड़ी। नाज़रीन, ये वही नवाज शरीफ, मुफ्ती इस्माइल, आसफ अली जरदारी है जो कहते थे कि इमरान खान की हुकूमत नहल है, हम महंगाई मार्च कर रहे हैं। और पाकिस्तान की तारीख में एक वक्त में 30 रुपये लीटर पेट्रोल और डीजल आज तक नहीं बढ़ा। यहां तक कि आटा फी किलो 12 रुपए बढ़ गया है। इन जालिमों ने IMF के कहने पे अमेरिकन साजिश पे पहले मुंतखब हुकूमत का खात्मा किया और अब अवाम के लिए महंगाई का लॉन्ग मार्च करने वालों ने ऐसे महंगाई का तूफान जलाया कि जिससे पाकिस्तान की आबादी 90% लोग एक वक्त नहीं, एक घर में एक दो बंदों को भी खाने के काबिल नहीं रही। कॉमन मैन, मैंगो मैन, उनके लिए तो बहुत ज़्यादा ये बोझ है कि 30 रुपये, देखिए 20, 25, 30 रुपए की तो रोटी या नान आ जाता है। जो मोटरसाइकिल पे छोटे मोटे काम करने वाले लोग वो ये सोचेंगे कि ये जो हम 30 रुपये ज़्यादा दे रहे हैं 1 लीटर पे, इससे तो हम रोटी या नान खरीद लेंगे। अब मसला ये कि अगर इस तरह सोचने पे आए तो फिर तो हाल ये है कि ये सोचें कि एक गरीब आदमी के तो ज़िंदा रहने का हाल ही नहीं है इस महंगाई के दौर में। IMF ये कह रहा है कि सब्सिडी कम करो, ख़त्म करो और प्राइसेस इंक्रीज़ करो। तो अब मुफ्ती इस्माइल फाइनेंस मिनिस्टर ने जो ये प्राइस इंक्रीज़ की, इससे ये पता चलता है कि IMF ने जो आगे उसको इंस्टॉलमेंट एक देनी है, एक किस्त उन्होंने देनी है पैसों की। इमरान खान जब आए तो ऐसा हो नहीं सकता। इमरान खान ने जो कुछ किया ना, ऐसा नहीं हो सकता कि उनके पीछे कुछ ना हो या उनके पीछे कोई ना हो। तो उनके पीछे बहुत कुछ है और उनके पीछे बहुत सब है, ये बात कही जा सकती है। और जो डील चल रही थी
जो डील उन्होंने की, जो अपने लोगों को वो ये कह रहे हैं कि मैंने कोई डील नहीं की, डील उन्होंने की है। तो पेट्रोल 100 रुपए से नीचे आ जाएगा, 100 रुपए तक पेट्रोल हो जाएगा। महंगाई को हम कंट्रोल कर लेंगे, हमें पता है कि किस तरह से करना है, हम तजर्बाकार हैं, हमें एक एक चीज की समझ है। इमरान खान की हुकूमत नाअहल है। नाज़रीन इकराम, इमरान खान के खिलाफ एक नया प्लान लॉन्च कर दिया गया है और एक जानिब तो इमरान खान ने अपने लॉन्ग मार्च को, जलसे को खत्म करके धरने का ऐलान नहीं किया और 6 दिन की मोहलत दी, लेकिन ये मोहलत देते ही और वापस बनी गाला और फिर बनी गाला से पेशावर पहुंचते ही कुछ इस तरह के अवामिल हुए हैं जिन्होंने ये सोचने पर मजबूर कर दिया है अवाम को। अब जुआ नवाज शरीफ ने इसलिए खेला है कि इन्फ्लेशन, अब जो महंगाई होती है वो आसमान तक पहुंचेगी और ये जिम्मेदारी सीधी सीधी 100% नून लीग पर जानी है। इत्तेहादियों ने भी साइड पर हो जाना है। लान तान का सारा मरकज जो है वो नून लीग रहेगी। अभी डॉलर के समरात भी आप देखेंगे जो कीमत बढ़ी है और अब पेट्रोल भी, तो दोनों चीजें इस कदर महंगाई लाएंगी कि आम आदमी चीख उठेगा। हुए उन्होंने क्या कहा कि जनाब ये कीमतें कम कर दें, हम कहीं नहीं जाएंगे, कीमतें बहुत बढ़ गई हैं, हम अपने हलकों में नहीं जा सकते। अब ये लोटे किस मुंह से अपने हलकों में जाएंगे, बहुत बड़ा सवाल है। फिर जो जमातें छोड़कर गई, इत्तेहादी जमातें जिनमें MQM है, जिनमें बलूचिस्तान नामी पार्टी है, दीगर लोग जो छोड़कर गए, उन्होंने बहाना क्या बनाया कि MQM कहती रही इन्होंने हमसे सबसे ज्यादा वादे पूरे किए, आज तक किसी ने इतने वादे पूरे नहीं किए, लेकिन महंगाई बहुत है, हमने भी इलेक्शंस में जाना है, क्या करें। और अब आप देख लीजिए 30 रुपए फी लीटर। आप सोचिए जो शख्स मोटरसाइकिल चलाता है वो क्या करेगा। लेकिन और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बगैर कर्ज देने का जो मामला है उसके बाद इन्होंने ये सूरत हाल रखी और नून लीग की सारी अक्सरियत कह रही है कि भाई हमने नहीं जाना, हमने रिस्क नहीं लेना, हमने ये सब नहीं करना क्योंकि हमें गारंटी नहीं दी जा रही। अब यहां पर मैं आपको ये बता दूं कि ये सब कुछ क्यों किया गया है। नून लीग इस वक्त लेट चुकी है और लेटी किस लिए है, 2/3 मेजॉरिटी रोकने के लिए। इमरान, इस वक्त मैं आपको ये बता दूं कि ये जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का डिसीजन है, ये जो प्राइस हाइक है, ये किसी बहुत बड़े प्लान का हिस्सा लग रहा है। इस प्लान में नून लीग के साथ और कौन कौन है ये तो वक्त आने पर पता चलेगा। इस प्लान के अंदर कौन कौन इनका सहूलतकार है, कौन इसका हिस्सा है, इस हवाले से अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन बहरहाल एक चीज बड़ी वाज़ेह हो चुकी है और नविश्ता दीवार है जो कि आपको सामने आराम से आप पढ़ सकते हैं। ये सिर्फ पेट्रोल महंगा नहीं हुआ, अब बिजली भी और महंगी हो रही है। ये मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि पेट्रोल से हम बिजली भी बना रहे हैं। इसके अलावा और क्या कुछ महंगा हो रहा है, सोचिए जरा। डीजल की कीमत बढ़ाने का मतलब यह है कि तमाम आमदोरफ्त, तमाम तरह की आमदोरफ्त आपको पता है कि डीजल के जरिए हो रही है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि इस वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया जो है वो इंडिया के साथ कंपेयर कर रहा था और ये बात कहीं ना कहीं सही भी है क्योंकि पाकिस्तान में जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ रहा है और इंडिया में जो इन्फ्लेशन है उसमें कमी देखने को मिल रही है। हालांकि इंडिया में भी इन्फ्लेशन जो है वो थोड़ी बढ़ गई थी, जिसके बाद से जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने जो तेल है उसमें काफ़ी कम रुपए किए। और वहीं अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान में अभी कल की जो न्यूज़ है उसमें 30 रुपये बढ़ोतरी की गई है। इससे ये पता चलता है कि पाकिस्तान जो है वो अब किस कगार पर पहुँच गया है। और जो पाकिस्तान इंडिया से जंग करने की बात करता है, आज उसके पास उतने पैसे नहीं हैं कि वो जो अपने लोग हैं उनको पैसे दे पाए, जिसकी वजह से ये पता चलता है कि पाकिस्तान जो है वो अब डूब गया है और आने वाले दिनों में श्रीलंका वाले हालात जो है वो पाकिस्तान में भी होने वाले हैं। तो दोस्तों, बस आज की वीडियो में इतना ही। आई थिंक कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल INL न्यूज़ को जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहते हैं। तो मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक लिए देखते रहिए INL न्यूज़।